तो अगर तुम लोग सोच रहे कि पुष्पा 3 द रैम्पेज को आने में बहुत साल लगेगा, 2028-2030 तक आएगा, तो तुम लोग गलत सोच रहे, क्योंकि और एंडिंग में ये जो बंदा देखने को मिला था ये भंवर सिंह शेखावत नहीं बल्कि पुष्पा और उसकी फैमिली मर चुकी है बॉम्ब ब्लास्ट में। अगर ध्यान से देखें तो वो बॉम्ब ब्लास्ट पुष्पा के वहां हुआ ही नहीं था। तो आज हम पुष्पा 2 की एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और पुष्पा 3 के बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर तुम लोग सोच रहे कि इसके लिए लंबा वेट करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है, वो हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। अब मैं ये कैसे बोल रहा ये जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहना। अब स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो गए तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, जल्दी 30 के करने हैं, सो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या शेखावत मर चुका है। इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। एज वी नो कि जब तक मूवी में किसी कैरेक्टर की प्रॉपर डेड बॉडी नहीं दिखा दी जाती तब तक हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि वो कैरेक्टर मर चुका है। फैक्ट्री में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो बहुत खतरनाक तो था, लेकिन मूवी में उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई और ना ही हमें उसका डेड बॉडी दिखाया गया। तो इससे सिंपली ये तो पता चलता है कि शेखावत मरा नहीं है। अब आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो ये बंदा दिखता है बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए, क्या यही शेखावत है? अगर तुम लोग ये सोच ले हो तो तुम लोग टोटली रॉन्ग हो। ये कैसे, मैं 2 वे में प्रूफ करने वाला हूँ। सबसे पहले शेखावत की जो लड़ाई थी वो पुष्पा के साथ थी। इन दोनों के बीच में ईगो क्लैश चल रहा था। वो कभी भी पुष्पा को मारना नहीं चाहता था, बस वो एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते थे एंड खुद को ऊपर दिखाना चाहते थे। इसके लिए शेखावत कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि उसके फैमिली को मरवा दे। हम लोग पार्ट 1 से उसे देखते हैं कि वो एक हरामी पुलिस वाला तो था, लेकिन कोई साइकोपैथ जुल्मी कैरेक्टर नहीं था जो कि अपने बदले के लिए मासूमों की जान ले। अब इसे और सिंपल तरीके से समझो, पुष्पा और शेखावत फेस टू फेस कई बार मिले थे। अगर उसे सही में उसे मारना होता तो वो डायरेक्ट शूट कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसको सिंपली बड़ा दिखना था, उसका ईगो हट हो गया था, इसलिए वो पुष्पा के पीछे पड़ा हुआ था। तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि ये बंदा शेखावत नहीं था। लेकिन अगर अभी भी तुम्हारे अंदर डाउट है कि वो बंदा जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था उसके हाथ तो जले हुए थे, तो हाँ ये भी सेंस बनाता है, लेकिन इसका कनेक्शन होता है इसके अगले विलन से। जो ये बंदा है वो कोई न्यू कैरेक्टर है। नो डाउट इसके हाथ जले हुए हैं, और अगर शेखावत जिंदा है तो उसके हाथ और बॉडी भी जला हुआ होगा। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो इस बंदे के घने बाल भी हैं। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं, भंवर शेखावत का जो कैरेक्टर है उजड़ा चमन रहा है। अब बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए वो विग लगा के थोड़ी आएगा, तो ये कंफर्म होता है कि ये भंवर सिंह शेखावत नहीं है। लेकिन फिर है कौन? तो यहाँ पे हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलेगी, एक नया विलन, जिसे प्रोबेबली विजय देवरकोंडा प्ले करने वाले हैं। अब ये कंफर्म है या रूमर से मुझे आइडिया नहीं है, बट सुनने में तो यही आया है कि एक नया जो कैरेक्टर है उसे विजय देवरकोंडा प्ले करेंगे। और ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि उस सेंट्रल मिनिस्टर का भाई होगा। ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा, अगर तुमने एंडिंग ध्यान से देखा है तो वो सेंट्रल मिनिस्टर कहता है कि यहाँ पे तो सब आए हैं लेकिन वो नहीं आया है, और फिर उसका ही कोई आदमी कहता है कि हाँ वो तो नहीं आया लेकिन उनका मैसेज आया है। अब किसी पर्सन को इतना रिस्पेक्ट दे के वो बात कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट वो शेखावत या किसी मिनिस्टर को तो नहीं ही दे रहे होंगे। और उसका आदमी कहता है कि उनके तरफ से कुछ मैसेज आया है, तो ये जो मैसेज है सेम पुष्पा के पास भी गया है। ये जो स्कल वाला सिंबल है तुम देख सकते हो, और ये सीधा कनेक्ट कर रहा है इस सेंट्रल मिनिस्टर से, तो प्रोबेबली दोनों भाई ही होंगे। आते हैं बॉम्ब ब्लास्ट पे। जो हुआ था क्या वो पुष्पा के वहां हुआ था? मे बी ये थ्योरी तुमने सुनी होगी या तुम्हारे माइंड में आया होगा कि ये स्कल वाला गुलदस्ता तो दोनों के यहाँ गया था, तो ये जरूरी थोड़ी है कि पुष्पा के यहाँ ब्लास्ट हुआ हो। अब अगर ये बात तुम्हारे माइंड में आई है या तुमने कहीं से सुना, तो चलो मैं इसे रॉन्ग प्रूफ करता हूँ। पहला पॉइंट, जो बुके हमें सेंट्रल मिनिस्टर के वहां देखने को मिला था उसका स्कल एकदम नॉर्मल है, उसकी आंखें देख सकती हो वो ग्लो नहीं कर रही, वो ऐसी सिंपल सी है। लेकिन हम बात करें पुष्पा वाले की, तो उस बुके की जो स्कल थी उसकी आंखें चमक रही थी। देन हमें शॉट चेंज हुआ और वो ब्लास्ट वाला सीक्वेंस दिखा। तो इससे ये समझ सकते हैं कि ये पुष्पा के वहां ही फटा है, क्योंकि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह वर्क किया था। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसे एक और पॉइंट से क्लियर कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने इस कैरेक्टर को सेंट्रल मिनिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, तो इससे सिंपली तो पता चलता है कि वो अपने भाई का बदला लेगा, जिसके लिए वो पुष्पा को उड़वाएगा, थोड़ी वो अपने ही खानदान का नाम मिटवा लेगा। सो इससे ये तो क्लियर होता है कि पुष्पा के वहां ही ब्लास्ट हुई थी। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी है कि इस कैरेक्टर का हाथ कैसे जला, तो इसका जवाब भी हमें मूवी में ही देखने को मिलता है। जब पुष्पा उस सेंट्रल मिनिस्टर को कहता है तुम पहले कोल माइंस में काम किया करते थे, इतना तो पता ही होगा कि जो कोल माइंस होते हैं वहां पे अक्सर ब्लास्ट होते रहते हैं। इसका एक भाई भी देखने को मिला था, वो ऑलरेडी एक कोल माइन पे काम कर रहा था। तो ये जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली वो भी माइन में काम करता होगा एंड ब्लास्ट करने में मे बी स्पेशलिस्ट होगा। एंड मे बी किसी कारण के वजह से जिस काम में वो बेस्ट था उसी ने उसके एल लगा दिया, मतलब उसका हाथ जल गया। आई होप कि इसकी एंडिंग तुम्हारे पल्ले पड़ गई होगी, मतलब मैंने सही से एक्सप्लेन किया एंड तुम समझ गए। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, सो कमेंट कर दो। अब बात करते हैं पुष्पा 3 की, तो क्या ये 2028 या 30 तक आएगी? तो जान लो शायद हम इतना वेट नहीं
करना पड़ेगा। अगर तुमने ट्रेलर को अच्छे से देखा एंड मूवी पे भी नोटिस करा है तो ट्रेलर के ऐसे कई सीन्स थे जो कि हमें मूवी में देखने को नहीं मिला है। अगर तुम बोलने वाले हो कि ऑलरेडी मूवी 3 घंटे 20 मिनट की थी तो हो सकता है कि उसे कट कर दिया गया हो, जो कि हाँ सेंस तो बनाता है, लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात यह है कि मूवी की जो स्टार्टिंग सीन है जापान वाली, उस सीन में जब उससे गोली पड़ता है एंड देन वो फ्लैशबैक पे जाता है, फिर वो पुष्पा अपने इंडिया में उठता है, मतलब उसे एक सपने की तरह दिखाया गया, जो कि ठीक ही है, लेकिन सपने में लिटरली वो जापानीज कैसे सीख गया। ऊपर से ट्रेलर में इससे रिलेटेड हमें 2 शॉट्स देखने को मिले थे, एक जापानीज के साथ डील करते हुए, दूसरा डूबने के बाद शिप पे खड़े होते हुए। हमें गोली लग के डूबते तो दिखाया लेकिन उठते नहीं दिखाया, और ये भी कनेक्ट कर रहा है कि हाँ ये पुष्पा 3 के सीन्स हो सकते हैं। अब अगर ये सही होता है तो इससे कह सकते हैं कि पुष्पा 3 की भी शूटिंग डन हो चुकी है। अब अगर इसको लेके तुम्हें डाउट हो रहा होगा तो चलो मानते हैं कि इसे कट कर दिया गया होगा क्योंकि रनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज से 1 साल पहले वेयर इज पुष्पा करके एक 3 मिनट का लंबा टीजर आया था, जिसमें हमें देखने को मिला था कि पूरे सिटी में एकदम तहलका मचा हुआ है, पुष्पा का कोई खबर नहीं है। वेयर इज पुष्पा, पुष्पा कहाँ है, इसका पूरा हाइप बिल्ड किया गया था पूरे टीजर में। अब ऐसे शॉट्स तो मूवी में बिल्कुल देखने को ही नहीं मिले। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि इसे भी कट कर दिया गया होगा, क्योंकि ये सिंपली पुष्पा 2 की एंडिंग से कनेक्ट कर रहा है। मतलब उस शादी में ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पे सब मर गए होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग पुष्पा भी होगा, और यही रीजन है जिसके वजह से पूरे सिटी में लाइक तहलका मचा हुआ था। सबको यही लग रहा होगा कि उस धमाके में पुष्पा की डेथ हो गई होगी, लेकिन समहाउ पुष्पा वहाँ से बच गया होगा एंड हो सकता है जंगल की तरफ भागा होगा, क्योंकि उस टीजर में एक जंगल का हमें शॉट देखने को मिलता है एंड वहाँ पे एक डायलॉग भी आता है कि अगर कोई जानवर अपने कदम पीछे कर ले तो समझ लो शेर आया है, लेकिन अगर जब शेर खुद अपने कदम पीछे कर ले तो समझ लो कि पुष्पा आया है। और फिर इधर ही पे हमें पुष्पा देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि पुष्पा भी जिंदा है और ये पार्ट 3 का ही सीन है। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुष्पा 3 की शूटिंग हो चुकी है या ऑलमोस्ट हो चुकी है। और इसका हिंट एक और चीज से मिलता है कि मूवी के रिलीज होने से 2-3 दिन पहले अल्लू अर्जुन ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि शूटिंग फाइनली डन, जिसको लेके उन्हें थोड़ा ट्रोल भी किया गया कि मूवी को रिलीज होने में बस 2 दिन रह गए एंड इनकी शूटिंग आज खत्म हुई है, तो ये साले मूवी में दिखाएंगे क्या। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुष्पा 3 की शूटिंग चल रही थी जो कि खत्म हुई है। ऊपर से ये भी रूमर्स आ रहे थे कि जो अल्लू अर्जुन एंड सुकुमार है वो अभी पुष्पा 3 पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल के लिए इसको इधर पे छोड़ के वो बाद में इस पे फोकस करेंगे। हो सकता है कि हाइप बिल्ड करने के लिए हल्ला कर दिया है, अचानक से पुष्पा 3 का बॉम्ब में भी नेक्स्ट ईयर ही फोड़ दे। वेल देखो ये मेरी प्रेडिक्शन है, अगर ये सही निकलती है तो बहुत चांस है कि हमें 1-2 साल के अंदर ही पुष्पा 3 भी देखने को मिल जाए। वेल अब क्या होगा वो हमें जल्दी पता चल जाएगा, अगर ये सच है तो वो जल्दी रिवील कर देंगे। वैसे तुम पुष्पा 3 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में जरूर से बताना, और अभी तक वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाना। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।